15 मई 2020 को रिलीज हुई पाताल लोक सीजन 1 का चलिए रिकैप करते हैं। जो लोग सीजन 1 नहीं देखे हैं उसके लिए कम समय में पूरा सीजन की समरी, क्योंकि सीजन 1 से जुड़ी स्टार कास्ट एवं स्टोरी को आगे बढ़ाता हुआ सीजन 2 आएगी, जिसे समझने में आसानी होगी। तो आइए सीजन 1 के बारे में जानते हैं। इसमें टोटल 9 एपिसोड हैं, जिसमें सभी एपिसोड लगभग 42 से 45 मिनट के एवरेज टाइम ड्यूरेशन में है। ये जो दुनिया है ना दुनिया, ये एक नहीं बल्कि 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्ग लोक, जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही मूवी का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दिल्ली में पुलिस उपायुक्त विश्राम भगत ने 4 युवकों विशाल त्यागी, टोपे सिंह, मैरी लिंगदो और कबीर एम को सड़कों पर नाटकीय ढंग से पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया और उन पर संजीव मेहरा की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, जो एक हाई प्रोफाइल पत्रकार है और अपने ही राष्ट्रीय समाचार चैनल के प्रधान संपादक हैं। जांच का जिम्मा अनुभवी पुलिसकर्मी हाथीराम चौधरी और उसके साथी इमरान अंसारी को सौंपा जाता है। उनका मानना है कि टोपे सिंह ही सरगना है और वे गिरफ्तार किए गए चारों लोगों के बीच संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। मेहरा अपने मालिकों के साथ सत्ता संघर्ष में लगे हुए हैं, जो उन्हें चैनल से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। उसका अपना पत्नी डोली के साथ खराब रिश्ता है, जो गंभीर चिंता से ग्रस्त है। गिरफ्तार लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करते समय पुलिस को पता चलता है कि त्यागी एक कुख्यात अपराधी और हत्यारा है, जिसे पहले कभी नहीं पकड़ा गया। वे यह जानकारी मेहरा को देते हैं, लेकिन योजनाबद्ध हमले को समझाने वाला कोई लिंक या मकसद नहीं खोज पाते हैं। जांच से पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए चारों लोगों से स्वतंत्र रूप से संपर्क किया गया था और एक बड़ी योजना के तहत हत्या को अंजाम देने के लिए एक साथ लाया गया था। पुलिस को पता चलता है कि त्यागी गिरफ्तार होने से पहले एक मास्टर जी से बात करने के लिए बेताब था और शायद वह हमले को रोकने की योजना बना रहा था। चौधरी की टीम कई तरीकों का उपयोग करके संदिग्धों से जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ खास हासिल नहीं होता। एक सुराग पर काम करते हुए अंसारी तारिक नामक मैकेनिक को खोजता है, जिसने कबीर को नौकरी के लिए भर्ती किया था, लेकिन तारिक उसे चकमा देकर भाग जाता है। चौधरी को यकीन है कि उसे चित्रकूट जाना चाहिए, वह गांव जहां त्यागी ने अपना अतीत जानने के लिए स्कूल गया था। मेहरा समाचार चैनल की खोजी पत्रकार सारा मैथ्यूज के साथ संबंध शुरू करता है। बाद में उसे संदिग्धों की पहचान करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ होता है। हालांकि त्यागी से आंख मिलाने से उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यमुना नदी के किनारे की गई खोज में वह फोन मिला, जिसे टोपे ने गिरफ्तारी से पहले फेंक दिया था। अतीत में स्कूल जाने वाला त्यागी अपनी बहनों के साथ यौन उत्पीड़न का बदला लेने के लिए 3 सहपाठियों की हथौड़े से हत्या कर देता है। वर्तमान में अंसारी टोपे सिंह की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए ग्रामीण पंजाब जाता है और पता लगाता है और पाता है कि वह जाति आधारित संघर्षों में उलझा हुआ था और अपनी जान बचाने के लिए उसे गांव से भागने पर मजबूर होना पड़ा। चित्रकूट में चौधरी को त्यागी के इतिहास और स्कूल की घटना के बारे में पता चलता है। हालांकि त्यागी ने वर्षों से अपने शेष परिवार से संपर्क नहीं किया था। स्थानीय पत्रकार अमितोष चौधरी को गुप्त जानकारी देता है, जो स्थानीय व्यवसायी और राजनेता ग्वाला गुज्जर के नाम को उजागर करती है। इस बीच मेहरा त्यागी की अपने जांच करता है और सारा को पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है, जिसे मेहरा फिर प्राइम टाइम टीवी पर प्रसारित करता है, जिससे दिल्ली पुलिस के लिए अवांछित मीडिया उन्माद पैदा करता है, जो संदिग्धों के नामों को गुप्त रखने का इरादा रखता था।
मेहरा अपने बॉस को ब्लैकमेल करता है ताकि वे उसे हटा ना दे और चैनल पर कब्जा करने के लिए एक पूर्व दुश्मन के साथ काम करना शुरू कर देता है। फोरेंसिक टीमें टोपेसी के बरामद फोन से डेटा निकालने में सक्षम है, जिसमें मेहरा के निगरानी वीडियो और चंदा नाम की लड़की के साथ व्यक्तिगत तस्वीरें सामने आई है। यह पता चला है कि मैरी वास्तव में ट्रांसजेंडर है और उसका असली नाम चीनी है। उसे पुरुषों की कोठरी में ले जाया जाता है। चौधरी और अंसारी दिल्ली के व्यवसायी मुकेश तलरेजा में मिलने जाते हैं, जिन्होंने चीनी को नौकरी के लिए भर्ती किया था, लेकिन खाली हाथ लौटते हैं। इस बीच तारिक का शव घाट पर बहता हुआ आता है। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। अंसारी आईएएस परीक्षा पास कर लेता है, लेकिन चौधरी की ओर से उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिलती है। मैरी की गड़बड़ी की जानकारी मीडिया में लीक हो जाती है और दिल्ली पुलिस के लिए और शर्मिंदगी का कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप चौधरी को निलंबित कर दिया जाता है और जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। चौधरी भगत से बड़ी साजिश की जांच करने की विनती करता है, लेकिन भगत उसे धीरे से याद दिलाता है कि उसे निलंबित कर दिया गया है और उसे घर भेज देता है। डोली को पता चलता है कि संजीव का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है और वह दुखी है। चौधरी का विद्रोही बेटा सिद्धार्थ एक छोटे मोटे गुंडे से चुराई गई बंदूक को अपने सहपाठी पर तान देता है, जिसके परिणाम स्वरूप चौधरी को स्कूल बुलाया जाता है। चौधरी अपने निलंबन से निपटने के दौरान नशे में धुत हो जाता है, लेकिन अंसारी उसकी जगह ले लेता है। बाद में दोनों लोग सुलह कर लेते हैं। सीबीआई जांच में प्रमुख पत्रकारों को खत्म करने और भारत में राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए आईएसआई द्वारा एक बड़ी साजिश का पता चलता है। वे मेहरा को एक जानकारी से अवगत कराते हैं, लेकिन वह अपने प्राइम टाइम शो में आईएसआई को बुलाता है, जिससे सीबीआई को मजबूर होना पड़ता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई दावा करती है कि कबीर एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव है और सबूत के तौर पर उसके घर से मिले जिहादी साहित्य को पेश करती है। कबीर को शक होता है क्योंकि वह जानता है कि कबीर उर्दू नहीं पढ़ सकता। सारा को भी शक होता है। वह चौधरी की केस नोटबुक हासिल कर लेती है और खुदाई शुरू कर देती है। सीबीआई की आतंकवादी थ्योरी पर विश्वास न करते हुए चौधरी और अंसारी सारा की सहायता से एक स्वतंत्र जांच शुरू करते हैं। जब वे कबीर के अतीत को खंगालते हैं तो पाते हैं कि उसका परिवार सांप्रदायिक दंगों का शिकार था और उसके भाई को भीड़ ने मार डाला था। हालांकि कबीर के जीवित रिश्तेदार इस बात से इनकार करते हैं कि वह कट्टरपंथी है या उसका कोई जिहादी संबंध है। चीनी का बचपन का दोस्त चौधरी से संपर्क करता है और उसे उसकी पिछली कहानी बताता है। वह एक अनाथ आवारा है जिसका बचपन में यौन शोषण हुआ था, लेकिन वह इस काम से बचने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। राजू, वह गुंडा जिसकी बंदूक सिद्धार्थ ने चुराई थी, अपने बॉस के दबाव में है और सिद्धार्थ की पिटाई करता है। जब चौधरी को इसकी भनक लगती है तो वह गैंगस्टर को बंदूक लौटा देता है, लेकिन पूरे गिरोह को बुरी तरह पिटता है। उनसे वादा करता है कि अगर वे फिर से उसके बेटे से संपर्क करेंगे तो वह उन्हें मार देगा। जेल से कबीर पर एक अन्य कैदी द्वारा हमला किया जाता है, जिसके बारे में चौधरी को संदेह है कि यह किसी अंदरूनी साजिश का हिस्सा है। सारा का मानना है कि ग्वाला गुज्जर से जुड़े चित्रकूट के एक राजनेता वाजपेयी इस साजिश के पीछे सरगना है और सीबीआई की आतंकवादी थ्योरी बकवास है। पुराने अखबारों की कतरनों को देखते हुए चौधरी को एक फोटो मिलती है जो त्यागी के हाई स्कूल कोच को वाजपेयी से जोड़ती है। यह जानकारी कोच ने चौधरी से तब छिपाई थी जब वे आखिरी बार मिले। चित्रकूट में वापस आकर चौधरी हाई स्कूल के कोच को खोजता है, जो बताता है कि वाजपेयी और ग्वाला एक ऐसे संदिग्ध संगठन का हिस्सा है जिसे डरावने एकांत प्रिय अधिपति डोनोलिया चलाते हैं, जो इलाके की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और अपने जंगल के ठिकाने से समानांतर सरकार चलाता है। कोच एक पुलिसकर्मी था और बाद में डोनोलिया के लिए मुखबिर बन गया और स्कूल में हत्याओं को अंजाम देने के बाद त्यागी को उसके पास लाया।
समय के साथ त्यागी डोनुलिया के लिए एक भरोसेमंद हिटमैन बन गया, जो मास्टर जी हैं जिससे वह पहले संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। डोनुलिया और त्यागी कुत्तों के लिए एक गहरा प्यार साझा करते हैं और उनका दर्शन है। अगर कोई आदमी कुत्ते से प्यार करता है तो वह एक अच्छा इंसान है। हालांकि कोच डोनुलिया और त्यागी दोनों से संपर्क खो चुका है और इस बात से अनजान है कि वे मेहरा को क्यों निशाना बना रहे हैं। इस बीच मेहरा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से उनके समाचार चैनल को सफलता मिली है और सारा को यह समझ में आने लगा है कि वह एक आदर्शवादी पत्रकार नहीं है, बल्कि एक अहंकारी व्यक्ति है जो केवल खुद को और अपने चैनल को आगे बढ़ाने में रुचि रखता है। भगत चौधरी को चेतावनी देने के लिए बुलाता है कि उसकी निरंतर जांच से अवज्ञा का आरोप लग सकता है, लेकिन चौधरी खुद को और अपने परिवार को अपनी योग्यता साबित करने के लिए बेताब है और चेतावनी को नजरअंदाज करता है। चौधरी टोपे सिंह की पूर्व प्रेमिका चंदा का पता लगाता है, जो अब शुक्ला के साथ जुड़ी हुई है, जो वाजपेयी का निजी सहायक है। वह बताती है कि वह गलती से शुक्ला द्वारा टोपे सिंह को नौकरी पर रखने के प्रयासों में फंस गई थी, क्योंकि उनके इतिहास में समानता थी। हालांकि वह साजिश के पीछे के मकसद के बारे में नहीं जानती। एक नए सिद्धांत पर काम करते हुए चौधरी भगत के फोन रिकॉर्ड मांगता है। हालांकि वह अंसारी को इससे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे उसके कैरियर की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। अमितोष चौधरी को बताता है कि ग्वाला और वाजपेयी के बीच दरार है और ग्वाला वाजपेयी के खिलाफ आगामी चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। चौधरी एक और सिद्धांत की पुष्टि के लिए अभिलेखागार में घुसता है, लेकिन दस्तावेजों को खोजने के बाद डोनुलिया के गुंडों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। अंसारी को भगत के फोन रिकॉर्ड मिलते हैं और वह एक और सिद्धांत की पुष्टि करने में सक्षम होता है। लक्ष्य मेहरा नहीं था, यह कार में सवार 4 संदिग्ध थे। भगत को उनके एक फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मारना था, लेकिन मीडिया वैन के भाग्यशाली आगमन से रोका गया। चौधरी को डोनुलिया के जंगल में ले जाया जाता है, जहां वह ग्वाला से सच्चाई का सामना करता है। डोनुलिया कुछ समय पहले ही मर चुका है, लेकिन इस बात को गुप्त रखा गया है। ग्वाला वाजपेयी के खिलाफ राजनीति में प्रवेश करना चाहता है, जो डोनुलिया की मौत के बारे में जानता है और जो डोनुलिया के सबसे खूंखार हथियार त्यागी के क्रोध से डरता है। वाजपेयी ने त्यागी का सामना भगत से करवाने की साजिश रची। कबीर, चीनी और टोपे सिंह को भर्ती किया ताकि वैधता जोड़ी जा सके और संदेह को दूर किया जा सके। पुलिस और सीबीआई ने इस साजिश को छिपाने में अपनी भूमिका निभाई। एक गैर मौजूद आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया। ग्वाला चौधरी को खत्म करने पर विचार करता है, क्योंकि वह बहुत कुछ जानता है, लेकिन एक और राजनीति अवसर देखकर उसे जाने देता है। वाजपेयी पर अतिरिक्त गंदगी के साथ ग्वाला वाजपेयी के साथ हाथ मिलाकर खुद को उच्च प्रभाव की स्थिति में ले जाता है। भगत चौधरी को सूचित करता है कि नाजुक ग्वाला वाजपेयी डोनुलिया प्रणाली को बरकरार रखने के लिए एक पुरस्कार के रूप में उसका निलंबन रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रणाली है जो क्षेत्र के लोगों के लिए काम करती है। जब त्यागी को अदालत में ले जाया जा रहा होता है, चौधरी उसे डोनुलिया की मौत की सूचना देता है और व्याकुल त्यागी एक पुलिसकर्मी से बंदूक चुराकर आत्महत्या कर लेता है। जब चौधरी मेहरा को बताता है कि वह लक्षित व्यक्ति नहीं था, बल्कि कवर अप में इस्तेमाल किया गया एक यादृच्छिक काल्पनिक नाम था, तो यह मेहरा के अहंकार को एक गंभीर झटका देता है। वह यह कहानी गढ़ना चुनता है कि त्यागी ने गवाही देने से बचने के लिए खुद को मार डाला, फिर भी आतंकवादी सिद्धांत पर प्रचार करता रहता है। अगर यह रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, या किसी कारणवश मेरे रिव्यू में कुछ त्रुटि या कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।